Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT class 10 chapter 12 area related to the circle. Exercise 12.3 स्टार्ट करेंगे आज हम. क्वेश्चन नंबर 1 है उसका. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ PQ इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें किसका एरिया फाइंड करना है. ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है. यहाँ पे जो PQ है ये है 24 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखते हैं गिवन है हमारे पास PQ है 24 सेंटीमीटर और PR है 7 सेंटीमीटर. क्लियर. और देखिए एंगल P ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री. ठीक है, एंगल P क्या है 90 डिग्री. तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्राइंगल RQP. ठीक है, इस ट्राइंगल में सॉरी RQP नहीं RPQ एंगल, क्योंकि P पर बन रहा है तो बीच में P लेना है. ठीक है, RPQ. तो अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. कैसे ये हो जाएगा RQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. RQ स्क्वायर हमें निकालना है. RP की वैल्यू क्या है, RP कह लीजिए, PR कह लीजिए, ये है 7, PQ की वैल्यू है 24, इसका स्क्वायर. तो ये हो गया RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 576. ये हो गया RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625. स्क्वायर इधर से हटेगा, ये इधर लगेगा रूट. ये आ गया 25 सेंटीमीटर. RQ की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो देखिए ये कैसे निकालेंगे. अगर हम इस वाले में से, यानी कि ये सेमी सर्कल में से हम ये वाले ट्राइंगल माइनस कर दें तो शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा. तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR. ठीक है, ये वाले ट्राइंगल. ठीक है, तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है फॉर्मूला. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो रखिए वैल्यूज, ये हो गया 22/7 पाई की वैल्यू इंटू 2 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास. देखिए ये तो हमारे पास आया था डायमीटर 25, ये आया था हमारे पास डायमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगी 25/2. क्लियर. तो रेडियस होगी 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2. बेस है हमारे पास क्या है PR इंटू और हाइट क्या है PQ. ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से ये हो गया, तो ये हो गया 11/7 इंटू 625/4 माइनस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे. PR है हमारे पास 7, PQ है 24, ये हो गया 12 × 24. तो ये सोल्व होके मिलेगा 6875/28 माइनस 84. तो इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 245.53 माइनस 84. तो ये आएगा फाइनल आंसर 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन. क्लियर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आंसर देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर OR 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. ठीक है, क्या बोला हुआ है कि हमें ये वाला शेडेड रीजन है ना, ये वाला शेडेड रीजन ये निकालना है. ठीक है, जिसमें एंगल है 40 डिग्री और जो स्मॉल सर्कल है अंदर वाला इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और ये जो बिग सर्कल है इसकी रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर. तो हमें ये शेडेड रीजन निकालना है. तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ बिग सर्कल कैपिटल R इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. क्लियर. और सेंट्रल
एंगल, सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू है 40 डिग्री। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम इस वाले एरिया में से, किस वाले एरिया में से, ओ ए सी में से ओ बी डी माइनस कर दे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। कैसे, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, बड़ा वाला सेक्टर कौन सा है, ओ ए सी, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर कौन सा है, ओ बी डी, ओ बी डी। तो लगाइए फॉर्मूला, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, और स्मॉल सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये बिग सेक्टर है तो बिग सेक्टर में बड़े वाली रेडियस आएगी। तो थीटा कितना है 40 अपॉन 360 इंटू पाई लेनी है 22/7, रेडियस कितनी है, कैपिटल आ रहा है 14 माइनस यहाँ पे 40 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7, ठीक है। तो ये हो गया 49 सा 360 और यहाँ से 7 2 सा 14 और ये कटेगा तो देखिए ये 9 और यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अब तो देखिए ये आएगा 12 2 सा, सॉरी 22 2 सा 44, 44 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 616 अपॉन 9 माइनस, ये हमारे पास बचेगा 154 अपॉन 9। तो यहाँ से 9 आ गया एलसीएम, ये हो गया 616 माइनस 154, तो ये सोल्व होकर मिलेगा 462 अपॉन 9। ये काटेंगे हम 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। तो इसका आंसर आ गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, ये अगर यहाँ से कॉमन ले तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से ना कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको ऐसे ही करना सोल्व, ठीक है, कॉमन मत लेना कुछ भी, सिर्फ ऐसे सोल्व करना, कैलकुलेशन बहुत ईजी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन if ABCD is a square of side 14 cm and APD and BPC are semicircle। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमें शेडेड रीजन है ना, ये जो वाला ये निकालना है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, और हमारे पास जो ये ABCD है वो एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 14 चारों साइड इक्वल होगी, तो ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 और ये भी 14। क्लियर। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी इसकी 14 का हाफ, 14 अपॉन 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से जो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया चाहिए, तो सेमी सर्कल का एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई लेंगे 22/7, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें 2 सेमी सर्कल चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल निकालेंगे, यानी कि 2 से 154 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकेंड यहाँ पे बटे में 2 भी तो था ना, अपॉन में 2 भी था ना, तो यहाँ से 11 हो गया, तो ये इधर सॉरी 77 आएगा, ठीक है, गलती से लिख दिया। इसकी 77 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल कितना है 154, तो ये आएगा
42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है ना, एरिया इसका सर्कल का और ट्रायंगल का, ये वाला एरिया फाइंड करना है। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो ये आर्क है ना, कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की। हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ, जो ओ से ड्रॉप की गई है। ठीक है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर है सेंटर। सेंटर से जो इसकी साइड है ओ ए बी की, वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और ये कैसी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये उस पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया को माइनस कर देंगे। इसका नाम रख लेते हैं ओ सी, यहाँ पे है डी और ये है ई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो गिवन है, ओ ए बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल ए ओ बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो एंगल ए ओ बी क्या होगा? 60 डिग्री। क्लियर? तो देखिए, और रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60/360 इंटू पाई लेनी है 22/7। रेडियस कितनी है? 6। ठीक है, ये हो गया 66 360, 6 से 6 कैंसिल, तो ये मिलेगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया निकाल लिया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से √3/4, साइड कितनी है? 12 इंटू 12, 4 3 12, तो ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब निकालना है एरिया ऑफ सर्कल का एरिया निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये गया 22/7, रेडियस कितनी है? 6 इंटू 6, तो ये मिलेगा हमें 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई, ये माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 792/7 प्लस 36√3 माइनस क्या करेंगे, ये वाला 132/7। अब क्या करेंगे, 36√3 को एक साइड लिख लेंगे अलग। ठीक है, प्लस इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए 7 आ गया एलसीएम, ये हो गया 792 माइनस 132, तो ये मिलेगा 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 4th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर। जो ये सारे कॉर्नर है स्क्वायर के, ये कितने सेंटीमीटर है साइड इनकी? 4 सेंटीमीटर। सबकी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर यहाँ से इज कट 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। ये जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो रिमेनिंग पोर्शन यानी कि ये जो शेडेड एरिया है ना, शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल।
इनर सर्कल और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले लिखते हैं हम रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, ये जो अंदर वाला सर्कल है इसकी डायमीटर कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी इनर सर्कल की 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर को। तो यहाँ से वैल्यूज़ रखिए 4 इंटू थीटा कितना है, थीटा कितना है यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के। तो ये डी जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 90/360 इंटू पाई लेनी है 22/7, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 90/4 = 360, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का एरिया, ये वाले सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 22/7, रेडियस कितनी है इनर सर्कल की 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1, तो ये भी आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 4, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 16 माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल है 22/7 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना है 22/7। इसके नीचे 1 रखेंगे, एलसीएम आएगा 7, 7 से 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 112, हो गया -22 माइनस 22, 112 में से 22 माइनस 22 कितना हो गया 44, 44 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 68, ठीक है, /7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी दी हुई है सर्कुलर टेबल की 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अ डिज़ाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, जो ये डिज़ाइन है ना इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, बीच से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है, जिसको नाम देंगे हम M, ठीक है। ये हमारा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए B से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, ये हमारा सेंटर है, इधर से एक इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक C, ठीक है। ये पॉइंट है O, ठीक है। ये 60 डिग्री का होगा पूरा, तो ये कितने का होगा, ये 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30 का और ये भी 30 का, तो टोटल ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं शेडेड रीजन। देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो हमारा शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 32 सेंटीमीटर, क्लियर। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए रेडियस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड चाहिए। तो साइड कैसे निकालेंगे, देखिए इन ट्रायंगल OMB, ये वाला ट्रायंगल OMB, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू
cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया cos 30 अपॉन इज इक्वल्स टू बेस कितना है, बेस हमारे पास है BM, हाइपोटेन्यूज क्या है लंबी वाली साइड OB। ठीक है, तो ये cos 30 कितना होता है √3/2 और BM हमें निकालना है। OB की वैल्यू है हमारे पास, रेडियस कितनी है 32। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा BM इज इक्वल्स टू 32√3/2, 2 से 32 कैंसिल, तो BM आ गया 16√3 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, BM मिल गया, BC चाहिए, तो BC कैसे निकलेगा, BC होगा हमारा 2 × BM, तो 2 की मल्टीप्लाई BM की वैल्यू से कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ गई साइड की, कितनी आ गई 32√3 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई लेनी है 22/7, रेडियस कितनी है हमारी 32 × 32। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें 225 और ये 28/7 ये मिलेगा। और एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, ट्राइंगल ABC, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल ना, तो यही फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो गया √3/4, साइड कितनी है 32√3 × 32√3। तो यहाँ से देखिए 4 9 36, 32 सॉरी 4 8 32 होता है, 4 8 32। ठीक है, तो यहाँ से ये मिलेगा सॉल्व होके 256 × 3√3, ये सॉल्व होके मिलेगा 768√3। अब निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये मिलेगा, ये है ये 225 28/7 माइनस ये 768√3। बस इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर स्केल। ये हो गया इसका शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, आगे समझ, ये था आपका 6th क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है, 7th क्वेश्चन है ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ABCD एक क्या है हमारे पास, स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, विथ सेंटर ABCD 4 सर्कल्स आर ड्रोन। सेंटर से हमने A और BCD के सेंटर से हमने एक सर्कल ड्रॉन किया है, यानी कि कितने टोटल 4 सर्कल्स। दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। जो हर एक सर्कल है वो कितने सर्कल्स को टच कर रहा है, 2 सर्कल को। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो ये शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जो सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिखते हैं। साइड कितनी हमें गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर वो है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 14 का हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसका थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है स्क्वायर में, 90 डिग्री का। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए सबसे शेडेड रीजन है वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है वो निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, पाई लेनी कितनी 22/7, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर है 196, एरिया ऑफ सर्कल है हमारा 154। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये था 7th क्वेश्चन।
एट्थ क्वेश्चन हमारे पास देखिए, फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। एक रेसिंग ट्रैक है हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल, जिसके लेफ्ट और राइट जो है एंड्स वो कैसे है, सेमी सर्कल्स। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में कितना है, 60 मीटर। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। लंबाई कितनी है, 106 मीटर। इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, जो ट्रैक है कितने मीटर, 10 मीटर वाइड है, चौड़ा है। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है इनर एज की। द एरिया ऑफ द, सेकंड में करना है द एरिया ऑफ द ट्रैक, सेकंड में प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रैक। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो है ये कितना मीटर लॉन्ग है, ये कितना है, 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ से और एक यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये होगा बी, ये सी और ये डी, ठीक है। और ये होगा ई, ये एफ, ये है जी और ये है एच, ठीक है। और हमारे पास ये पॉइंट है हमारे पास सेमी सर्कल पर आर, ठीक। और यहाँ पे देखिए सेंटर से ये सेमी सर्कल है हमारे पास। तो छोटे वाले सर्कल की, ये जो छोटे वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस कितनी है, इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास है 60 का हाफ कितना होता है, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर, ठीक है। ये है एस पॉइंट, ये है पी पॉइंट। तो बड़े वाले क्या होगी, ये 30 है और ये 10 मीटर वाइड है, 10 मीटर वाइड है ना। तो 30 + 10 कितना हो गया, 40 मीटर। तो बड़े वाले की रेडियस कितनी होगी, 40 मीटर। क्लियर पॉइंट। और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 106 मीटर। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है डिस्टेंस। सबसे पहला निकालना है डिस्टेंस कवर्ड अराउंड इनर एज। तो कैसे निकालेंगे, ए बी जहाँ जहाँ गया है ना वो ए बी प्लस सी डी प्लस सी आर बी प्लस डी पी ए, डी पी ए, ठीक है। तो अब देखिए ए बी, इसकी लंबाई कितनी है, 106 और सी डी भी कितना है, 106। सी आर बी सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में क्या लेंगे, पाई आर प्लस डी पी में क्या लेंगे, पाई आर। सेमी सर्कल है ना, वैसे पूरा सर्कल हो तो लेते हैं 2 पाई आर और सेमी सर्कल है तो पाई आर लेंगे, ठीक है। तो 106 + 106 होगा हमारे पास 212 प्लस पाई आर 2 पाई आर। तो यहाँ से हो गया 212 + 2 × 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास, 30, ठीक है। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे हम, ये हो गया 200, ये हो जाएगा 212 + 1320/7। यहाँ से 7 आ गया एलसीएम, 7 से 212 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1484 + 1320। तो ये आएगा इसका आंसर 2804/7 मीटर में है ना, तो मीटर, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर डिस्टेंस। सेकंड में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, EFGH प्लस एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD माइनस क्या करेंगे, एक मिस्टेक कर दी है मैंने, इन दोनों को एरिया ना माइनस होगा और यही होगा प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या, बड़ा वाला H, ये क्या नाम है इसका, Q, ठीक है। HQF माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल DPA और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों की मैंने, क्योंकि इधर भी तो सेमी सर्कल है ना, तो दोनों सेम है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। एक बाहर वाले लिया, एक अंदर वाला, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए
इसका हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ EFGH। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ है 106, ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी है, ये 60 है। ये बाहर वाला है ना EFGH, तो अंदर वाले की 60 है और बाहर वाले की कितनी हो जाएगी, 10 यहाँ से मीटर है, 10 यहाँ से मोटा है और 10 यहाँ से, तो 60 + 10 + 10 कितना हो गया, 80 मीटर। तो इसकी ब्रेथ हो गई 80 मीटर, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ABCD 106 × 60, लेंथ है 106 और ब्रेथ है 60, ठीक है। प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल HQF का फॉर्मूला, सेमी सर्कल होता है 1/2 × πr² माइनस इसका भी क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 × πr²। ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला के लिए कैपिटल R, ठीक है। अब देखिए सोल्व करते हैं, यहाँ से 106 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 80 - 60 + 2। यहाँ से हमने 1/2 × पाई रख लेंगे 22/7, ये कॉमन ले लिया, अंदर बचा कैपिटल R माइनस कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 106 × 20 + 2 × 1/2 × 22/7। तो कैपिटल R कितना है हमारे पास, बाहर वाले की रेडियस कितनी है 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल कितनी है 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, तो ये आएगा 2120 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 22/7 × 40 का स्क्वायर 1600 माइनस ये 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। तो ये हो गया 2120 प्लस 22/7 × ये हो गया 700, 7 से 700 कैंसिल, ये आ गया 2120 प्लस 2200। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा, ये हो गया 0 + 2 2 3 4320 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका शेडेड जो एरिया है ना, इस एरिया ऑफ ट्रैक, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या किया हमने, देखिए सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस कैसे, AB + CD + CRB + DPA, इनको ऐड किया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इतना। फिर हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकाला, एरिया ऑफ EFG, बाहर वाला जो ये जो बाहर वाला ट्रैक है ना, इसको EFGH माइनस किया एरिया ऑफ ABCD, अंदर वाले को ABCD प्लस क्या किया, जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल HQF है उसमें से माइनस किया एरिया ऑफ सर्कल DPA और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये आ गया हमारा लास्ट में आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।